जल है तो जीवन है, जीवन ही तो जल है। पालन करती माँ वसुंधरा, पालन करती माँ वसुंधरा, जग जीवन दूधी शतधारा, धरती पर अमृत जीवन की प्राण शक्ति रस जल है, जल है तो जीवन है। बरसात में यूं तो धरती के हर कोने में लोग मस्ती में झूमने लगते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में कभी राजस्थान जाना हो तो ये देखना ना भूलें कि वहां के लोग कितनी तैयारी के साथ वर्षा का इंतजार करते हैं और कैसे बारिश होते ही उसकी एक एक बूंद को मोतियों की तरह इकट्ठा कर लेते हैं। ये हुनर न सिर्फ देखने योग्य है, बल्कि इस कला को सहेजना इस दौर की बहुत बड़ी जरूरत है। बादल यहां सबसे कम आते हैं, लेकिन बादलों के नाम यदि सबसे अधिक कहीं हैं तो वो राजस्थान ही है। राजस्थान में जल संग्रहण और खेती के लिए उपयोग की जाने वाली एक अनोखी संरचना है जिसका नाम है खड़ीन। मरुभूमि में सैकड़ों मन अनाज खड़ीनों में ही पैदा किया जाता रहा है। राजस्थान में चंबल के क्षेत्र को छोड़कर किसी भी बारहमासी नदी का पाट खेती के लिए उपलब्ध नहीं है, लेकिन पालीवाल समाज की आंखों के तप ने बूंद बूंद बहते पानी के प्रवाह को बारीकी से देखा और ऐसे कई स्थान चुने जहां पानी को रोका जा सकता था। असल में खड़ीन खेत बाद में हैं, पहले तो वो तालाब ही हैं। वास्तुविद अजय खरे। चूंकि मैं एक आर्किटेक्ट हूं तो हम लोग वहां पर आर्किटेक्चर के स्टडी जब कर रहे थे तो ये भी समझ में आता कि जैसलमेर शहर हो या कोई भी वहाँ का जो छोटा सा भी सेटलमेंट हो, उसकी बनावट बसावट भी सिर्फ इस बात पर निर्भर करती थी कि वो पूरे टेरेन की या पूरे जो धरती का टोपोग्राफी है उसमें वैली लाइंस कहाँ हैं। अब अगर वो वैली लाइंस हैं तो वो उनको उसमें भी रोक लेते थे पानी। रिज लाइन वैली लाइन हम लोग ये सोचते हैं कि जब वैली होगी तब होगी, एक्चुअली सच्चाई है कि अगर 0.1 मीटर का भी डिफरेंस माने कि 10 सेंटीमीटर का भी लैंड में डिफरेंस है तो पानी तो अपने हिसाब से बहता है, और 0.1 का भी डिफरेंस है तो हम उसको वैली लाइन मानेंगे और ऊपर वाले को रिज। तो उस हिसाब से उनमें इतनी क्षमता थी कि वो जो भी वैली लाइंस थी उनको प्रयोग करते थे और उस पानी को शहरों में भी इकट्ठा करते थे, ओपन स्पेसेस में भी इकट्ठा करते थे, गलियों में भी इकट्ठा करते थे, उसके बाद उन स्ट्रक्चर्स में भी इकट्ठा करते थे जो वो बनाते थे। खड़ीन जो है वहां पे जो खोज की थी ये लगभग 15वीं शताब्दी में ये खोज हुई थी। जलविद कृष्ण गोपाल व्यास। और इसको बनाने में उस विज्ञान का प्रयोग हुआ था जिस विज्ञान के प्रयोग को हम आज भी ठीक से नहीं समझ पाए हैं। इनने खड़ीन बनाने के लिए वो साइट्स तय की जिसका आगोर जो है वो कठोर पत्थर का हो, पथरीला हो, जिसमें पानी रिसता नहीं हो। जमीन के नीचे पानी अगर चला जाएगा तो पानी बह के आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो खड़ीन की जो पहली आवश्यकता थी वो ये थी कि हमें एक ऐसी जगह ढूंढनी होगी जो पथरीली हो। खड़ीन बनाने के लिए ऐसी पथरीली जमीन का चुनाव किया जाता था जिसकी ढलान की ओर खेत हों। तो पथरीली जमीन से पानी बहकर के बरसात के दिनों में नीचे की तरफ बहता था और उस पानी को जिस जमीन में खेती संभव थी उसमें रोका जाता था और उसके लिए लगभग 1.5 मीटर ऊंचाई का बांध बनाया जाता था। पथरीले इलाके से पानी बह के आता था, उसके साथ में मिट्टी बह के आती थी, उपजाऊ मिट्टी होती थी, वो मिट्टी जमा होती थी। मिट्टी के जमा होने के कारण उस रेत के ऊपर जो है एक उपजाऊ मिट्टी की परत जमा हो जाती थी। बांध बना देने के कारण या बंड बना देने के कारण वो पानी बह करके बाहर नहीं निकल पाता था, वो जमीन में रिसता था, तो जमीन में नमी संचित होती थी। रबी के मौसम में इस पानी को निकालकर नम भूमि का उपयोग गेहूं और चने की फसल लेने के लिए किया जाता था। इस विधि द्वारा 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन आसानी से मिल जाता था और ये पूर्णतः लाभ का व्यवसाय था। किसान को किसी तरह से घाटा होने की संभावना नहीं होती थी। कम बारिश होने से भी बहुत फर्क नहीं पड़ता था। अगर कम पानी है तो चना लगा दिया जाता था, चना भी 15 से 20 क्विंटल हो जाता था।
आज हम अगर हमारे इलाके में 100 मिलीमीटर या 150 मिलीमीटर पानी गिरे तो हम ये मान लेते हैं कि खेती संभव है ही नहीं। तो ये खड़ीन का कमाल था, और खड़ीन का रिप्लेसमेंट हम दूसरे इलाकों में नहीं खोज पाए हैं। खड़ीन की खेती में गुड़ाई, रासायनिक खाद और कीटनाशक की बहुत कम आवश्यकता होती है। जैसलमेर और जोधपुर के पास 10वीं सदी में पल्ली नगर में बसे पालीवाल खड़ीनों के निर्माण में निपुण थे। आज भी जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में इनकी बनाई हुई सैकड़ों खड़ीनें खड़ी हैं, जिनमें अब भी हजारों मन अन्न पैदा होता है। खड़ीन की ही तरह पथरीली ढलवां जमीन का उपयोग कर राजस्थानी समाज ने कई तालाबों का निर्माण भी किया। जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और उदयपुर जैसे शहरों में इनके कई नमूने देखने को मिलते हैं। वास्तुविद अजय खरे। उदयपुर की स्थापना के पीछे पहली कोई चीज है तो वो उदयपुर के साथ में बनी हुई पिचोला लेक है। अगर पिचोला नहीं होती तो शायद उदयपुर नहीं बसता, गढ़ीसर नहीं होती तो राव जैसल कभी जैसलमेर नहीं बस सकते। इसी तरह पोखरन में जो तालाब है, उस पोखरन तो आप समझ ही सकते हो, उसका नाम ही पोखर से बना। पोखरन तो पोखर है तो पोखरन बना। चाहे अरावली पर्वतमाला के पूर्व में हो या पश्चिम में, तालाब राजस्थान के पानी परिवार की सबसे बड़ी इकाई हैं। यहाँ बीते 1000-1500 साल के दौर में हर ओर लाखों की तादाद में तालाब बने। राजस्थान में सर का अर्थ तालाब से है। सर नहीं तो गांव नहीं। कृष्ण गोपाल व्यास। राजस्थान के जो जितने पुराने बड़े शहर थे, इन सारे पुराने बड़े शहरों में पर्याप्त मात्रा में तालाब हुआ करते थे, और ये तालाब एक दूसरे से कनेक्टेड होते थे, एक दूसरे से जुड़े होते थे। आप उदयपुर ले लें, जयपुर ले लें, कोई भी बड़ा शहर ले लें, वहाँ पर इन तालाबों की श्रृंखला बनाई जाती थी। घड़ीसर के नाम से प्रसिद्ध तालाब को जैसलमेर के राजा घड़सी ने विक्रम संवत 1991 यानी सन 1335 में बनवाया था। घड़ीसर से एक के बाद एक जुड़े हुए पूरे 9 तालाब थे। पहाड़ी इलाकों में ऊंची नीची जमीन हुआ करती थी, तो जहाँ प्राकृतिक रूप से जमीन गहरी होती थी, वहाँ चारों तरफ से पाल डाल करके तालाब बना लिया जाता था, उसे अलग नाम देते थे। तो तालाबों की जितनी डिज़ाइन संभव हो सकती हैं, जितनी हम कल्पना कर सकते हैं, वो सारी डिज़ाइन हमको जो है राजस्थान में मिलती हैं। यहाँ के लोगों ने प्रकृति की संरचना के अनुरूप और प्रकृति से तालमेल बिठाकर तालाबों का निर्माण किया। यही वजह है कि यहाँ तालाबों के इतने विविध रूप मिलते हैं। प्रकृति के अगेंस्ट काम करने की कोशिश राजस्थान में या पश्चिमी भारत है, जहाँ पे परंपरागत ज्ञान का उपयोग हुआ है, यहाँ हमारे समाज ने प्रकृति से लड़ाई नहीं की। जल का जो स्वभाव है, उसकी जो प्रवृत्ति है, जो प्रकृति है, उसके साथ तालमेल करके जब काम किया तो चिरस्थायी हो गए। तालाबों के निर्माण से जुड़े स्थानीय कारीगर वहीं तालाब बनाते थे जहां उन्हें रेत में नमी नजर आती थी। वहाँ के जो बुजुर्ग हैं, उनको एक चीज़ समझ में आती है कि जहाँ पानी की नमी बची रही हो, वहाँ निश्चित रूप से पानी ज़मीन के नीचे ज़्यादा गहराई पे नहीं है, कम गहराई पर है, इसीलिए नमी बची रही। और नहीं तो नमी उतर जाती, पानी उतर जाता नीचे और बाकी भाप बन के उड़ जाता। तो राजस्थान का जो जैसलमेर वाला या बाड़मेर वाला इलाका है, जो थार मरुस्थल में है, वहाँ लोग सदियों से इस प्रॉपर्टी को जानते हैं कि उथली वाटर टेबल जहाँ है, वहाँ अगर हम तालाब बनाएंगे तो वो सफल होगा। एक चीज़। दूसरी चीज़, तालाब ऐसी जगह पे बनना चाहिए जहाँ की रेत में जल रिसाव नहीं होता हो, वाटर टेबल नीचे ना हो, जल रिसाव नहीं होता हो। तो ये 2 विशेषताएं बहुत आवश्यक होती थी। अब वहाँ का टेम्परेचर जो है वो 50 गर्मी में 50 डिग्री को पार कर जाता है। ऐसी स्थिति में वाष्पीकरण बेहद होगा, तो जो पानी है वो उड़ जाएगा। तो उसके लिए उन लोगों ने किया कि चारों तरफ हम पेड़ लगाएंगे, हवा की दिशा जो है उसके अगेंस्ट हम पेड़ लगाएंगे। गर्मी के दिनों में जब आंधियाँ चलती हैं तो रेत उड़ करके आती है, तो रेत आकर के उस तालाब में न भर जाए, इसके लिए पेड़ जो है वो रोकने का काम करते हैं। फिर उन्हें परकोटे जैसी संरचनाएं बनाई, उसमें चित्रकारियाँ की, आदमी सरलता से पहुँच सके तो सीढ़ियाँ बनाई। तो जो हमारी
कल्पनाएं हैं, उन कल्पनाओं को वहाँ उनने साकार किया। हमारी जो कला है, संस्कृति है, उस संस्कृति को आप इन तालाबों के घाट पर, बावड़ियों पर आप पर्याप्त मात्रा में पाएंगे कि वहाँ बड़ी सुंदर संरचनाएं बनाई गई हैं। जीवन शैली के बदलाव ने राजस्थान की इन महान परंपराओं को भुलाकर रख दिया है। उपेक्षा की गाद में ये सुंदर और जीवनदायिनी संरचनाएं डूब रही हैं, किंतु इनमें गाद भरना हमारा चेतना शून्य होने जैसा है। जब तक वर्तमान समाज की चेतना में इस पारंपरिक ज्ञान का प्रवाह नहीं होगा, तब तक हम जल संकट का कोई स्थायी समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे। जल है तो जीवन है, जीवन ही तो जल है। पालन करती माँ वसुंधरा, पालन करती माँ वसुंधरा। जग जीवन दूधी शतधारा, धरती पर अमृत जीवन की प्राण शक्ति रस जल है। जल है तो जीवन है, जीवन ही तो जल है। जल ही जल था सृष्टि बनी जब, जल ही जल था सृष्टि बनी जब। जीवन बीज हंसे थे जल में, सप्त सिंधु वरदान त्रिवेणी। सजी सभ्यताएं तट जल के, नदी ताल सागर कूपों में। नदी ताल सागर कूपों में, अन्न दूध घृत फल फूल